अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद भी रहा तो भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल सौदागरों की आपसी फूट का ऐसा फायदा भारत को मिल रहा है। कैसा फायदा, वो हम वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ओपेक में आई दरार का सीधा फायदा भारत को होगा। इसके कारण हॉर्मुज़ के बंद होने का भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दरअसल हॉर्मुज़ के बंद होने के बावजूद अप्रैल में भारत की तेल आपूर्ति 44 लाख बैरल प्रतिदिन रही है, जो औसत आपूर्ति से सिर्फ 4,40,000 बैरल कम है। ओपेक में आई इस फूट से इस कमी की भरपाई हो सकती है। चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के बीच बढ़ती फूट से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने के बाद तेल आपूर्ति के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका सीधा लाभ भारत जैसे देशों को मिल सकता है। हॉर्मुज़ युद्ध के दरमियान हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के बंद होने से भारत की तेल आपूर्ति में कुछ कमी आई थी। अब ओपेक में आई इस दरार में से उस कमी की भरपाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। हॉर्मुज़ के बंद होने से भारत को औसतन 4,80,000 बैरल प्रतिदिन तेल की आपूर्ति कम हो रही है। इराक जैसे देशों से भारत की सप्लाई लगभग पूरी तरह ठप है। ऐसे में ओपेक की यह दरार भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब भारत की तेल सप्लाई में कोई बाधा नहीं है। 3 डाटा के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला, हॉर्मुज़ के बिना सऊदी ने 1 अप्रैल से 2026 तक भारत को 6,97,000 बैरल प्रतिदिन तेल की आपूर्ति की है। यह 2025 से लेकर 26 के औसत 6,68,000 बैरल प्रतिदिन से काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी ने लाल सागर के रास्ते भारत को तेल बेचा, क्योंकि हॉर्मुज़ पूरी तरह ब्लॉक है, और इसी तरह यूएई ने इस दरमियान 6,19,000 बैरल प्रति दिन तेल सप्लाई किया है। वहीं दूसरा पॉइंट है, यह 2025 से 26 के औसत 4,30,000 बैरल प्रतिदिन से काफ़ी ज़्यादा है। यूएई फुजेराह के जरिए तेल सप्लाई कर रहा है। हॉर्मुज़ के बंद होने से सिर्फ इराक से भारत की तेल सप्लाई नहीं हो पा रही है। इराक आम दिनों में औसत 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भारत को देता था, अब यह पूरी तरह से बंद है। वहीं हॉर्मुज़ संकट के बावजूद अप्रैल महीने में भारत को औसतन 44 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मिला है। यह 2025 से लेकर 26 के औसत 48 लाख बैरल प्रतिदिन से कम है। यानी भारत की तेल सप्लाई पर हॉर्मुज़ ब्लॉक का बड़ा असर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अब ओपेक में टूट के बाद भारत की सप्लाई बढ़ सकती है, क्योंकि यूएई अब स्वतंत्र रूप से तेल उत्पादन और बेच सकेगा। यूएई और भारत के संबंध काफी ज्यादा बेहतरीन है। वहीं हाल ही में सीज़फायर की घोषणा के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई का दौरा किया था। जंग के दरमियान भी यूएई ने तेल की आपूर्ति बढ़ा दी थी। वहीं भारत ने ओमान से तेल की सप्लाई बढ़ा दी है। 2025 से 26 में ओमान से सिर्फ 18,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा जा रहा था, अब यह नंबर 1 लाख को पार कर गया है। इसी तरह वेनेजुएला से भी तेल खरीदी में बढ़ोतरी हुई है। वेनेजुएला से पहले भारत 10,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा था, अब यह 2,58,000 बैरल प्रतिदिन होगा, यानी कि हो गया है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट दी है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि हॉर्मुज़ अभी बंद ही रहेगा। राष्ट्रपति ने पेंटागन के अधिकारियों से हॉर्मुज़ के आउटर को और ज़्यादा मजबूती के साथ ब्लॉक करने के लिए कहा है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम ईरान को बैकफुट पर लाने के लिए उठाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर पेंच फंसा हुआ है। ईरान की नई शर्तों को भी अमेरिका ने नहीं माना। हॉर्मुज़ से पूरी दुनिया की 20% तेल आपूर्ति सप्लाई की जाती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।